हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो आप सब। सो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डाइट प्लान फॉर योर daughters who are living abroad if they have irregular periods, hormonal imbalance, hair fall, hair growth, constipation, bloated रहते हैं, mood swings रहते हैं, हॉर्मोन्स ऑल ओवर द प्लेस हैं क्योंकि नई जगह गए हैं, तो क्या डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और मैंने पूरा प्लान लिखा है, बनाया है दोबारा, क्योंकि यही बेसिक प्लान मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ और आज वो सीक्रेट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप अपनी डॉटर्स को ये भेज सको और वो ये सिंपल डाइट प्लान फॉलो कर सके। क्योंकि परफेक्ट डाइट प्लान फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे हैं, नई जगह पे हैं, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और बिज़ी होते हैं, वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू प्रिपेयर देयर मील्स देमसेल्व्स। तो आज जो मैं प्लान डिस्कस करूँगी वो बहुत ही ईजी होगा उनके लिए बनाना और ईजी टू फॉलो होगा। अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं या सिर्फ हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग उनको पोर्शंस अपने कंट्रोल करने होंगे। बट जो ये डाइट है ये स्पेसिफिकली मैंने हार्मोन्स के लिए बनाया कि अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करना है और उसके साथ साथ आपका वेट लॉस भी होगा, राइट। बट अगर अगर आपकी डॉटर का वेट गेन नहीं हो रहा है और वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है, मतलब शी इज़ लूजिंग अ वेट, तो आप क्वांटिटीज़ इसकी बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्लान। आप लिख सकते हो साइड बाय साइड या ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग नोट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे ल्यूक वार्म वाटर के साथ। बहुत इजी है, हल्का सा गुनगुना पानी और साथ में लेने हैं 5 बादाम और 5 ब्लैक रेजन्स भिगो के रात को रख देने हैं एंड मॉर्निंग में आपने उसको लेना है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमें बहुत सिंपल रखना है, ज़्यादा आपको कुकिंग ना करनी पड़े। तो 2 ऑप्शंस हैं, ओवरनाइट ओट्स और स्मूदी। ठीक है, आई नो कि हमें लगता है कि ज़्यादा वेस्टर्न है, बट बहुत इजी है। अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में हो, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी हॉर्मोन्स एंड इट विल गिव यू मोर सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, पेट आपका भरा रहेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं मील स्किप कर देती हूँ, नहीं खाती हूँ, टाइम नहीं है, सो गर्ल्स इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स, make sure you are having your breakfast, and breakfast should be protein rich, antioxidant rich and anti-inflammatory for your body। तो इसीलिए ओवरनाइट ओट्स एंड स्मूदीज बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। नॉर्मली मेरी डाइट में क्या होता है, 30 ग्राम ओट्स, मैं ये स्प्राउटेड ओट्स यूज़ करती हूँ या आपको कॉस्को से या आपको कर्कलैंड से कहीं से भी मिल जाएंगे। स्प्राउटेड वर्जन है, ऑर्गेनिक वर्जन है। मेक श्योर कि आप ये वाला स्प्राउटेड वर्जन ले, ओट्स का ज़्यादा प्रोसेस ना ले, या फिर आप स्टील कट ओट्स भी ले सकते हो। 30 ग्राम वो लेंगे। इसके अंदर आप 5 बादाम, 1 वॉलनट, 1 या 2 डेट्स भिगो के रख देंगे। आलमंड मिल्क या नॉर्मल मिल्क आप ले सकते हो, स्किम मिल्क जो भी आपको पसंद है, या वाटर आप उसको ऐड करके रात को वो फ्रिज में रख दें, भिगो के रख दें। एंड अगले दिन उसमें आप बेरीज डालो, हाफ बनाना और एप्पल। आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू ऐड बेरीज ऑन टॉप ऑफ इट और उसको अच्छे से मिक्स करके आप खा सकते हो। ठीक है, बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर थोड़ा स्वीट करना है तो हनी, जैगरी या मेपल सिरप ले सकते हो। माय रिकमेंडेशन विल बी मेपल सिरप और जैगरी, थोड़ा सा आप उसको ऐड कर सकते हो एंड देन हैव दैट स्मूदी और ओवरनाइट ओट्स। तो उसको स्मूदी बना के पी लो, ओट्स ओवरनाइट ओट्स खा लो। तो ये आपका ब्रेकफास्ट है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने देसी ही खाना है, तो चीला इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। बेसन चीला, मूंग दाल चीला, या फिर आप साथ में ले सकते हो उपमा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि इट शुड बी प्रोटीन रिच। बेसन चीला, मूंग दाल चीला और ऑलवेज बेटर ऑप्शंस। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ऑमलेट ले सकते हो, 2 to 3 एग्स, बॉइल्ड एग्स, आप उसका ऑमलेट बना सकते हो। ऑमलेट में मेक श्योर ऐड वेजीज जैसे टोमेटोज, अनियन, स्पिनच, बिकॉज इट विल ऐड मोर फाइबर इन योर डाइट। तो आप एग्स भी ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके ब्रेकफास्ट के हैं, बहुत इजी है। बॉइल्ड एग्स आर वेरी इजी। मेरे क्लाइंट्स नॉर्मली बॉइल्ड एग्स प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज़ इजी, जस्ट बॉइल किया और खा लिया। ओवरनाइट ओट्स भी प्रेफर करते हैं क्योंकि बस उसको आपने रखना है एंड आप इसको पहले से प्रेप कर सकते हो। तो हम मील प्रेप पे बाद में आएंगे। दूसरा आपका मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग में हम क्या करेंगे,
फ्रूट, कैरी फ्रूट विद यू। आप ऑरेंज ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो। मेक श्योर कि सिंपल फ्रूट हो, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स या डिफरेंट फ्रूट खाने की कोशिश ना करें, सिंपल रखें। ऑरेंज, बनाना, एप्पल, even 2 slices of pineapple are good to go, but make sure any one fruit take it. लंच में हम लेंगे सैलेड। अब सैलेड का मतलब ये नहीं है कि पत्ते खाने हैं या सिर्फ क्यूकम्बर खाना है। मैंने सैलेड ऑप्शन इसलिए देती हूँ, ईजी है। अगर आपकी क्लासेस हैं या आप वर्किंग हो और टाइम नहीं होता है सुबह की आप लंच में ज़्यादा कुछ पैक कर पाओ, तो कई लोग जो मील मॉर्निंग में लेते हैं वो साथ में पैक कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ओवरनाइट ओट्स एंड स्मूदी आप कैरी कर सकते हो। ओवरनाइट ओट्स भी कई लोग कैरी कर लेते हैं, अगर अलग अलग आप कर सकते हो, या बेसन चीला है या बॉइल्ड एग्स हैं तो वो कई लोग कैरी कर लेते हैं। सेम फॉर लंच। कई लोग प्रेफर करते हैं कि दे हैव डिफरेंट ऑप्शंस, तो उन्हें मैं बोलती हूँ कि आप जो छोले हैं, वाइट चने या ब्लैक चने या राजमा, उसको भिगो के रख लो। सुबह उसको बॉईल करके सब्जियां वगैरह उसमें काट के, टोमेटो, क्यूकम्बर, प्याज वगैरह काट के उसको ले जाओ अपने साथ, एंड मेक सैलेड ऑफ इट और मेक अ रैप। राइट, आप अगर लो आज वहाँ पे टॉर्टिलाज या फ्लैट ब्रेड्स, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मेक श्योर आप कोई लो कैलोरी ऑप्शन उठाओ जिसमें कैलोरीज कम है एंड ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। वैसे तो इट इज़ नॉट हाईली रिकमेंडेड कि आप बाज़ार से टॉर्टिला लो, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ प्रोसेस्ड, बट जिसमें कैलोरीज कम है, जो लाइटर है, होल व्हीट है, वो ऑप्शन आप ले सकते हो। उसमें आप चिकपी सैलेड को स्प्रेड करके हल्का सा उसमें योगर्ट डाल के, अवॉइड एनी काइंड ऑफ सॉस, एंड ब्लैक पेपर, सॉल्ट, यू कैन ऐड सम चिलीज एंड मेक अ रैप आउट ऑफ इट। तो यू कैन मेक अ रैप विच इज़ एक्सीलेंट ऑप्शन। तो ये आपका सैलेड हो गया। अब इसकी वेरिएशंस क्या हैं? अगर आपको ये नहीं पसंद है, इसमें आप सैलेड, कई लोग सैलेड नहीं खाते हैं, दे वांट कि हम प्रॉपर मील खाएं, तो डेफिनेटली आप प्रॉपर मील ले सकते हो, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर वन पॉट मील, जैसे कि खिचड़ी हो गया, किनवा खिचड़ी, रागी खिचड़ी, राइस खिचड़ी। देयर आर मेनी इंडियन शॉप्स वेयर यू विल गेट ऑल मिलेट्स। अगर आपको ज्वार लेना है, रागी लेना है, एनी काइंड ऑफ मिलेट यू वांट टू बाय, यू विल गेट इट। बाय एनी वन मिलेट, do not buy multi grains or multi millets, only one millet, and you can make millet खिचड़ी। उसके अंदर खूब सारी सब्जियां डालो, आप गाजर, टमाटर, zucchini, लौकी, pumpkin, whatever you want to add, broccoli, add everything and make one pot meal। तो वो आपका प्रॉपर मील बन जाएगा। Now in इवनिंग में हैव योर टी। कई लोग पीते हैं, प्रॉपर चाय पीते हैं, हर्बल टीज पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। मेक श्योर कि शुगर ना हो, और 100% मेक श्योर कि आर्टिफिशियल स्वीटनर ना हो। ठीक है, अगर आपको शुगर लेनी है तो बहुत कम, हाफ टी स्पून, लिटिल बिट, जस्ट टू मेक लिटिल बिट ऑफ, एड लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर, एंड यू आर गुड टू गो। अब इवनिंग में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इवनिंग स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको भूख लगती है तो आप बॉइल्ड एग्स ले सकते हो, ग्रिल्ड टोफू ले सकते हो, एक एवोकाडो टोस्ट ले सकते हो। अब ये जो टोफू है, एवोकाडोज है, ये बाहर की कंट्रीज में बहुत इजीली अवेलेबल है, एक्सपेंसिव नहीं होता एंड लोकली अवेलेबल होता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट माई इंटरनेशनल क्लाइंट्स टू ऐड टोफू, एवोकाडोज in their diet, because it's native, it's local, and it is very good for your health। तो आप वो ऐड कर सकते हो। पनीर आपने अवॉइड करना है, पनीर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है, तो आपने पनीर नहीं लेना। सो ऐड टोफू इंस्टेड ऑफ पनीर। तो अब आते हैं डिनर पे। डिनर में आने से पहले आपने लेना है ल्यूकवार्म वाटर। ल्यूकवार्म वाटर में नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, या तो उसमें आप हल्का सा पिंक सॉल्ट डालेंगे, हल्का पिंच सॉल्ट एंड पिंच ऑफ टर्मरिक। ठीक है, एंड यू विल हैव दैट वाटर। दूसरा ऑप्शन, हैव एप्पल साइडर विनेगर। कई लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं, बट ट्रेमेंडसली इट हैज़ बीन सीन कि इससे इंसुलिन रेजिस्टिविटी आपकी कम होती है, शुगर बैलेंस होती है। तो इवनिंग में अगर आप ले रहे हो तो इट विल रियली हेल्प यू टू बैलेंस योर शुगर। तो मैं कई लोगों को एप्पल साइडर विनेगर डिनर से पहले देती हूँ, या फिर नहीं अगर वो प्रेफर करते हैं, आई ऑलवेज आस्क देम टू हैव lukewarm वाटर, पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट एंड पिंच ऑफ टर्मरिक, एंड दे कैन हैव इट। अगर आपके पास ये टाइम नहीं है तो इट्स टोटली फाइन, जस्ट हैव lukewarm वाटर and have your dinner. Now dinner should be lighter, rich in protein and should be balanced। ठीक है, now बाहर अगर आप रहते हो, रोटी बनाने का टाइम नहीं है, चावल बनाने का टाइम नहीं है, टोफू
बॉइल्ड एग्स, चिकन आप ले सकते हो, उसमें कोई भी आपने प्रोटीन सोर्स लिया, टोफू, एग्स, चिकन, जो भी आपको लेना है. ऐड सॉर्टेड वेजीज, ब्रोकली, बीन्स, गाजर, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट मेक श्योर कि वेजीज में आपका कॉर्न नहीं आता है, आपका पोटेटोज नहीं आता है, दे आर नॉट वेजिटेबल्स. सो वेजीज में आपने ग्रीन्स ज़्यादा डालने हैं, जैसे जुकीनी है, पम्पकिन है, आपका ब्रोकली है, बीन्स है, कैरेट्स हैं, ऑल दीज थिंग्स आप यू कैन ऐड इन योर वेजीज, मशरूम्स हैं, एंड देन just saute them in ghee, olive oil, or whatever oil you prefer, and then you have them, right? Make sure कि oil ज़्यादा नहीं डालना, we all know that. तो उसको आप जितना प्रॉपर इसको एक मील बना के आप ले सकते हो. इसके अलावा अगर आपको ये नहीं पसंद, तो जो मैंने आपको लंच में ऑप्शंस दिए हैं, खिचड़ी, 1 pot मील, इट इज़ ऑल्सो एक्सीलेंट. लेकिन अगर आपको वेरिएशन चाहिए तो आप ये ले सकते हो. अब रात को सोने से पहले बहुत इजी है कैमोमाइल टी लेना. ल्यूकवार्म वाटर लो, उसमें कैमोमाइल अपना लीव्स आप खरीद सकते हो. मेक श्योर कि वो आप डिप्स ना खरीदो. यू कैन बाय फ्रेश ड्राइड लीव्स of chamomile and just boil water, add your chamomile leaves into it and you are good to go. तो chamomile टी बहुत अच्छी है, वो आपको आपकी बॉडी से स्ट्रेस रिलीज करेगी, आपको काम रखेगी और अच्छी नींद आएगी. बहुत ऑप्शंस होते हैं हमारे पास इसके अलावा भी, बट दिस इज द बेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू इनकॉर्पोरेट. अब दूसरी चीज़ हमसे लोग पूछते हैं कि मैम इसमें भी हमें कुकिंग करनी पड़ेगी. तो सी, दिस इज द मिनिमल थिंग यू कैन डू, बिकॉज आपको प्री प्रेप करके रखना पड़ेगा. स्टूडेंट्स हु आर लिविंग अलोन, दे कैन प्रेप देयर मील्स whenever they have time, once in a week. अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल संडे, जैसे मैं बाहर रहती हूँ, मेरे पास संडे होता है, संडे में 4-5 आवर्स अपने मील प्रेप के लिए रखती हूँ. उसमें मैं मेक श्योर करती हूँ अपनी वेजिटेबल्स को मैं कट करके उसको कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ. अगर मुझे पोटैटो बॉईल करके रखना है, मैं पोटैटो बॉईल करके रख लेती हूँ. चिकपीस, आपका राजमा, ये सब बॉईल करके मैं रख लेती हूँ. ओवरनाइट ओट्स भी मैं उसको बैच करके अपने छोटे छोटे मैंने जार्स खरीदे हुए हैं, उसमें मैं 30 ग्राम डालती हूँ, सारा कुछ काउंट करके. 30 ग्राम ओट्स, 5 बादाम, थोड़ा एक वॉलनट, और ऊपर से मैं मिल्क या फिर वाटर डाल के उसको बैच करके 4-5 रेडी कर लेती हूँ. तो बस मॉर्निंग में उठे, उसको निकाला, उसमें बेरीज डाली, थोड़ा मिल्क ऐड किया, थोड़ा और उसको अच्छे से मिक्स किया, एंड गुड टू गो. हाँ, चिया सीड्स मैं उसमें ऐड करती हूँ, बिकॉज चिया सीड से मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, क्रीमी टेस्ट आता है. तो 1 स्पून चिया सीड भी मैं ऐड कर लेती हूँ. आप भी कर सकते हो, अगर आपको चिया सीड्स पसंद है, डेफिनेटली ओवरनाइट ओट्स में ऐड करो. इट विल गिव यू मोर फिलिंग, फिलिंग लगेगा आपको, सैटिस्फैक्टी वैल्यू ज़्यादा लगेगी. यू विल नॉट फील हंग्री थ्रू आउट द डे, एंड दिस इज़ बेस्ट मील अगर आप बाहर रह रहे हो. तो ये आप मील प्रेप करके रख सकते हो. तो मैं इस तरह से मील प्रेप कर लेती हूँ. बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी. तो सब कुछ रेडी हो जाता है. इसका एक और फ़ायदा है, ओवरनाइट ओट्स हो गए, आपका राइस हो गया, आपका किनवा हो गया, आपका पोटैटोज़ हो गया, जो भी ये सारी स्टार्च वाली चीज़ें हैं, अगर आप उसको स्टेल खाते हो, मतलब आज आपने बना लिया और उसको फ्रिज में रख दिया, अगले दिन खाते हो, तो इट हैज़ मोर बेनिफिशियल, इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, बिकॉज उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च बढ़ जाता है, जो कि आपकी ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है. And definitely this will boost your hormones as well. Many researchers state that when starchy food like potato, pasta, rice, noodles, if made a day before and kept in the fridge for several hours or overnight, it will increase the resistant starch, which is really beneficial for your gut health, good microbes and your hormones as well. तो इसीलिए आपके लिए beneficial है, आप meal prep करके रख सकते हो. ठीक है, तो डेफिनेटली इसको करो, ये बहुत अच्छी हैबिट है. अगर आप यंग एज में इस हैबिट को बना लोगे, तो लॉन्ग टर्म आपको ये हैबिट हेल्प करेगी. आपकी जब मैरिज होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ेंगी लाइफ में, तो आपको ये हैबिट हेल्प करेगी कि आप भी हेल्दी रहो, आपकी फैमिली भी हेल्दी रहे, आपके बच्चे भी हेल्दी रहे. लाइफ लॉन्ग इट इज़ बेनिफिशियल, डू इट 100%. नाउ लास्ट क्वेश्चन कम्स,
बट नॉट द लीस्ट, मैनी पीपल आस्क मैनी क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चन एक आता है कि मैम मुझे क्रेविंग होती है, आपने तो डाइट बता दिया, बट अगर मुझे क्रेविंग होगी तो मैं क्या करूँगी? क्रेविंग के लिए बहुत ऑप्शंस है। आप डार्क चॉकलेट ले सकते हो, 70%, 80%, 100% डार्क चॉकलेट्स बहुत आती हैं, आप वो खरीदो। आप डेट्स खा सकते हो। थर्ड ऑप्शन में एक बहुत अच्छा देती हूँ गर्ल्स को, फ्रोज़न बनाना डिज़र्ट। तो क्या कर सकते हो आप, बनाना को फ्रीज़ कर लिया, ठीक है, एंड या तो उसको स्लाइसेस करके कर लो या ऐसे ही रख दो, उसको निकालो, अच्छे से उसको ग्राइंड कर लो, ठंडे फ्रोज़न बनाना को उसको चर्न कर लो अच्छे से, उसमें आप सीड्स डाल सकते हो, आप उसके अंदर कोको पाउडर डाल सकते हो या डार्क चॉकलेट डाल सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड, और बेरीज भी डाल सकते हो, एंड देन अगेन चर्न इट प्रॉपर्ली एंड फ्रीज इट, एंड देन you have that. It is amazing dessert, very healthy, and gives your cravings are like gone. तो this one thing you can add, आप इसको ले सकते हो। दूसरा चौथा ऑप्शन जो मैं उनको देती हूँ क्रेविंग्स के लिए, वो है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट में आप बेरीज को ऐड करो, लाइक यू कैन कट बेरीज एंड फ्रूट्स, चॉकलेट चंक्स ऊपर से डालो, एंड जस्ट ड्रिजल मेपल सिरप और हनी एंड देन हैव इट। अवॉइड एनी फ्लेवर्ड योगर्ट, कोई भी योगर्ट जो फ्लेवर्ड होते हैं, दे आर हाई इन शुगर और हाई इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स विच आर inflammatory and disturb your hormonal system in the body. सो बेटर है कि जो ग्रीक योगर्ट है विदाउट शुगर वो बाय करके आप उसमें फ्रूट्स एंड डार्क चॉकलेट वगैरह ऐड करके जस्ट मेक दैट पॉट एंड हैव इट टू calm down your cravings. So this is very good option. Now, 2 bonus tips I will give it to you before I leave. First, डू सीड साइकिलिंग। अपनी डाइट में सीड साइकिलिंग को भी ऐड करें। सीड साइकिलिंग मैंने बहुत बार बोला है और मैं 95% केसेस में देखा है कि जो लोग सीड साइकिलिंग फॉलो करते हैं उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। अगर उनके स्कैंटी पीरियड्स हैं या पेनफुल पीरियड्स हैं वो भी नॉर्मल हो जाते हैं, पीरियड्स का फ्लो बेटर हो जाता है। अगर ज़्यादा है फ्लो तो वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है, हेयर फॉल कम हो जाता है, स्किन पे एक्ने है या इन्फ्लेमेशन है बॉडी में वो भी कम हो जाती है, क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन भी में भी बहुत फर्क पड़ता है। सो मेनी गर्ल्स गो थ्रू ऑल दी सिम्टम्स 100% एड सीड साइकिलिंग, यानी कि आई वुड से day 1 to 14 add your flax seeds and pumpkin seeds. 1 spoon pumpkin seed, 1 spoon flax seeds, day 1 to day 14. उसके बाद day 15 to day 28 add 1 spoon of sesame and 1 spoon of sunflower seed. अब जो मैंने आपको ये ऑप्शन दिया, ये सीड आप स्मूदी में डालो, अपने ओवरनाइट ओट्स में डालो, अपने योगर्ट में डालो या खाने में डालो, जैसे आपने खाने हैं, जब मर्जी आपने खाने हैं, हैव इट. इट इज़ योर चॉइस, राइट? रोस्टेड या रॉ फॉर्म में लेंगे बेटर है। अगर आपको रॉ नहीं पसंद तो यू कैन रोस्ट इट स्लाइटली बट डू नॉट ओवर रोस्ट इट। अगर ज़्यादा रोस्ट करोगे तो उसके बेनिफिट्स जो है वो कम हो जाएंगे, तो जो रॉ फॉर्म में होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए, तो ये आपको ऐड करना है। दूसरी बोनस टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी, ऐड प्रोटीन पाउडर इन योर डाइट। आई नो कई लोग वे प्रोटीन नहीं अच्छा लगता, बहुत लोग मना करते हैं, तो मैं मदर्स को बोलती हूँ कि अपने डॉटर्स के लिए या तो बना के भेजो घर का बना हुआ प्रोटीन या उनको बोलो बनाने को। तो ये मेरे पास एक बना हुआ पड़ा है, इसका वीडियो मैंने शेयर किया है, आप देख सकते हो जो मैंने वीडियो बनाया पूरी रेसिपी। बट ये वे प्रोटीन घर का बना है एंड दिस इज़ वेरी गुड प्रोटीन पाउडर फॉर योर स्किन, हेयर, हॉर्मोन्स। इट इज़ वेरी गुड फॉर बूस्टिंग कोलाजन। तो ये मदर्स के लिए भी है, डॉटर्स के लिए भी है। कुछ रेसिपी में चेंज है, अगर डॉटर्स यूज़ कर रही है तो स्लाइटली चेंज इन द रेसिपी, बट ऐड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है क्या, आप वो वीडियो देख सकते हो और उसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करे हैं। कुछ चेंजेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे अगर आप अपनी डॉटर को ये प्रोटीन पाउडर बना के दे रहे हो, और अगर आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हो तो उसमें भी कुछ स्लाइट चेंजेस हैं इंग्रेडिएंट्स में, विच यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। दिस इज़ ब्यूटिफुल एड ऑन, होममेड है, एक्सीलेंट है। कब ले सकते हो, मैंने इसमें ये एक रखा हुआ है स्कूप, तो ये मैं पूरा एक आप देख सकते हो, तो ये मैं पूरा, तो मेरा ख़त्म होने वाला है तो मैं इसको निकाल, मतलब मर्जी है, कई लोग पूरा भरते हैं, मैं इसको आधा भरती हूँ, तो पूरा भी भर सकते हो 30 ग्राम। आप इसको अपने अगेन स्मूदी में डाल सकते हैं, अपने ओट्स में डाल सकते हो, और यू कैन ऐड इन योर इवनिंग मील, जब भी आपको ठीक लगे यू कैन ऐड दिस, ठीक है। सप्लीमेंटेशन,
सो हियर आई विल गिव यू अ डिस्क्लेमर एंड कॉशन। बाहर की कंट्रीज़ में हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स के ऑप्शन होते हैं। हम जब देखते हैं तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए पाउडर्स होते हैं, ड्रिंक्स होती है, प्रोटीन होता है, डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स, गट सप्लीमेंट्स। हम बहुत ज़्यादा लगता है कि वाओ यार दिस इज़ गुड, हम ले लेते हैं। नहीं, आपने कोई भी सप्लीमेंट बिना कंसल्टेशन के नहीं लेना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी सप्लीमेंट लेंगे वो आपके लिवर को इफेक्ट करेगा, वो आपके हार्मोन्स को और डिस्टर्ब करेगा, आपकी बॉडी में और इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर और हेल्थ प्रैक्टिशनर, कोई भी आप उनको आपकी डॉटर सप्लीमेंट ले रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंटेशन टोटली डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उनको रिक्वायर्ड है भी कि नहीं। ओवरडोज बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती है आपके हार्मोन्स को। सो नेवर टेक सप्लीमेंट्स विदाउट गाइडेंस। बट ओवरऑल जो सप्लीमेंट्स हम कंसल्ट करते हैं गर्ल्स को, विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी बाहर की कंट्रीज़ में आपका बहुत लो हो जाता है, तो इसीलिए वो बहुत हाईली रिकमेंडेड है कि आप विटामिन डी अपना लेते रहो। वही 60,000 IU वीकली जैसे हम लेते हैं, वीकली सैशेज लेते हैं, बट मेक श्योर आपने 1 मंथ लिया एंड देन गिव 3 to 4 months का गैप एंड देन अगेन यू कैन टेक इट फॉर अ मंथ। तो उसको भी लॉन्ग टर्म नहीं लेना है। तो विटामिन डी, ओमेगा 3 महीने 12 महीने में 2 महीने लेना है। आप ओमेगा 3 भी ऐड कर सकते हो। एंड थर्ड आई वुड से विटामिन B12। विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो वेरी असेंशियल। तो ये 3 सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, ओमेगा 3 एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आप अपनी डॉटर के सप्लीमेंट्स में ऐड कर सकते हो। और उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो, ऑलवेज कंसल्ट। मैं इसके लिए भी बोलूँगी कि ऐसा ना हो कि विटामिन B12 बोला है तो अगेन बहुत सारे सप्लीमेंट्स विटामिन B12 के भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डोसेजेस में अवेलेबल होते हैं, और हमें लगता है कि जो सबसे ज़्यादा डोज है वो उठा लो। तो ये गलत है, क्योंकि मैं इसलिए ये बार बार एम्फोसिस कर रही हूँ। मेरे बहुत क्लाइंट्स बाहर जो हैं, दे पिक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट विच इज़ वेरी हाई इन डोज, मतलब 1200 से 1500 mg। तो वो ले लेते हैं कि भाई ज़्यादा है तो अच्छा है। नो, अगर आपको लिवर हेल्थ इश्यूज़ हैं या अदर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो डोसेजेस आपको ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। अगर आपको डेफिशिएंसीज़ हैं, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है विटामिन B12 की, तो ज़्यादा लेनी पड़ती है। अगर आपको सिर्फ फंक्शनल हेल्थ के लिए चाहिए, नॉर्मल हेल्थ के लिए चाहिए, तो आपको डोसेज कम लेनी होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज आपकी डाइट में भी इनफ है। बट थेरेप्यूटिक वे से आपको लेना है, डेफिशिएंसी के तौर पे लेना है, तो उसकी डोसेजेस डिफरेंट होती है। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज कंसल्ट अ हेल्थ प्रैक्टिशनर, गेट योर लैब रिपोर्ट्स डन टू डिसाइड कि कितना डोसेजेस लेना है। तो अपनी डॉटर्स को फालतू में कोई भी सप्लीमेंट मत शुरू कराओ कि ये बड़ा अच्छा सप्लीमेंट है, या आयुर्वेदिक है, या नेचुरल है, या हीलिंग है। नहीं, डाइट दो। तभी मैंने डाइट आपसे शेयर करी है। ये डाइट आप उनको दो, ये वो फॉलो करेंगे। बहुत सिंपल डाइट है, बहुत बेसिक डाइट है। 6 महीने इसको फॉलो करो and you will see the results. You will see her hormones getting balanced, her skin is getting clear, her periods are getting regular, her hair fall will reduce, her acne will be gone, and she will be happier, healthier, stronger, more powerful. 100% रिजल्ट्स आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो यहीं पे कमेंट करके बोलना कि मैम आपकी डाइट बहुत बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट करा के देखो, 100% रिजल्ट आएगा, फिर आप मुझे दुआओं में याद करेंगे, है ना। सो ओके फाइन, थैंक यू सो मच अगेन। जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू दीज 3 थिंग्स फॉर मी। पहला, डू सब्सक्राइब इट। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं काम की चीज़ बोलती हूँ या कोई ढंग की चीज़ बोलती हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन मुझे हेल्प करेगा कि मैं और वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, ये वीडियो उस मदर के साथ या उस डॉटर के साथ शेयर करें जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आपका एक शेयर एक ज़िंदगी बदल सकता है और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स वापस मिलेंगी। तो 100% शेयर करें। तीसरा, कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट पे मेंशन कर सकते हो। यू कैन ईमेल मी, मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको कुछ वार्तालाप करना है, 1 to 1 करना है, डिस्कशन करना है, तो यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय।